हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी के बारे में। पहले क्या था कि जो पोर्टल था उससे बहुत आसानी से हम फर्द निकाल सकते थे। अपने गाटा नंबर जो भी थे वो उन अकाउंट्स जो हमारा खाता नंबर होता था उसके अंदर सभी हमारे गाटे प्रेजेंट्स होते थे और हम एक ही फर्द से अपना जो भी काम होता था चला लेते थे। लेकिन अभी कुछ समय से जब से रियल टाइम खतौनी वाला प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस से हर कोई अपने पुराने गाटे नंबर किसी को नहीं याद हैं, तो वो फर्द कैसे निकाले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको फर्द निकालने में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पुराने खाते नंबर से अपने सभी गाटे पता करें और फिर हम उस गाटे नंबर से अपनी फर्द को निकाल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको टाइप करना है भूलेख। और जैसे ही भूलेख टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर जब करेंगे तो हमारा जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो upbhulekh.gov.in वाली वेबसाइट खुलकर आ जाती है। यहाँ आपको भूलेख वाली साइट पर क्लिक करना है। करने के बाद आप जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। आप जो है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आप जो है किस जिला की फर्द को देखना चाहते हैं, तो उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ जो है आपसे खसरा संख्या और गाटा संख्या पूछा जा रहा है, खाता संख्या पूछी जा रही है और खातेदार के नाम द्वारा आप जो है सर्च करने का ऑप्शन भी यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ पे फिर भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, वो भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इस समय रियल टाइम खतौनी वाले प्रोसेस से अगर अपने नाम से फर्द को देखना चाहते हैं, तो आपके सामने केवल अगर आप नाम सर्च करेंगे, सपोज मान के चलिए आप किसी भी नाम को सर्च कर रहे हैं, जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नाम आपने टाइप किया है उस नाम से संबंधित पहला नाम आपको केवल दिखाई देगा और उसके बाद आपके सामने जो है केवल यूनिक कोड लिख के आता है और बाकी आपका जो है क्षेत्रफल लिख के आता है कि कितना हेक्टेयर है। आपके सामने ये नहीं लिख के आता कि आपकी वल्दियत क्या है और जब तक आप अपनी वल्दियत को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी जो प्रॉपर फर्द है उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो उसको निकालने का तरीका मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्तमान फसली वाली ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जो है एक और ऑप्शन दिया होता है 1423 से लेके 1428 तक वाले, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने नाम से उसी फर्द को सर्च करना है। जैसे ही नाम के 2 या 3 अक्षर आप जैसे ही टाइप करेंगे या जितना भी मैचिंग आप कर पा रहे हैं उतना अक्षर यहाँ पर टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद जैसे ही खोजें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका खाता नंबर और आपके जो है वल्दियत, आपके पिता का नाम भी यहाँ लिखकर आ चुका है। अब आपको यहाँ देख लेना है कि हमारे जो हम सर्च कर रहे हैं वह कौन सी फर्द है जिसमें हमारे वल्दियत भी यहाँ अवेलेबल है। तो आपका नाम और पिता का नाम यहाँ सर्च होकर आ रहा है और यहाँ जो है ये सबसे स्टार्टिंग में खाते नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इस वाले खाते नंबर को अगर सर्च करना है तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करके उद्धड़ देखें पर क्लिक करेंगे, करने के बाद कैप्चा को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर अभी हमारे सामने जैसे एक गाटा ये खसरा नंबर केवल एक लिख के आ रहा है, तो ये हमारा गाटा नंबर जो है जितने भी रियल टाइम खतौनी से पहले जितने भी गाटे नंबर होते थे यहाँ सभी लिख के आ जाते थे। आपको अगर इस समय फर्द निकालनी है तो आपको ये गाटे नंबर जितना भी एक है, अभी इस वाली फर्द में एक गाटा नंबर है, मैं और दूसरी एक और फर्द आपको दिखा रहा हूं उसमें कई गाटे नंबर हैं, तो केवल आपको क्या करना है इन गाटे नंबर को नोट कर लेना है। क्योंकि अभी जो फर्द निकालेंगे आप वो है खसरा संख्या से केवल फर्द निकालेंगे, क्योंकि अभी अकाउंट्स चेंज होते रहते हैं। जो खाते नंबर है ये खाता नंबर जो पहले की फर्द में होता था ये चेंज होता रहता है। तो आप इससे अभी अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपका खाता चेंज हो गया हो, लेकिन जो गाटा संख्या है, खसरा संख्या है, वो कभी आपकी चेंज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल दिखाना चाहता हूं कि हमारा खाता नंबर जो पहले था वो अभी चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा गाटा नंबर जो अभी है वो अभी भी हमारा सेम है जो पहले था। तो अभी मैंने गाटा नंबर और खाता नंबर दोनों नोट कर लिए हैं अपने पास और अब मैं उन पुराने खाता नंबर से
चेक करूंगा कि मेरी फर्द निकलेगी या नहीं। तो दोबारा से मैं फिर एक बार उस भूलेख वाली मेन वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ रियल टाइम खतौनी की नकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कैप्चा टाइप करना है, कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है और दोबारा फिर से हमें वही अपना जिला, तहसील और पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको मैंने बताया था कि मैंने पुराने जो हमारा खाता नंबर था और गाटा नंबर दोनों नोट कर लिए हैं, तो मैं खाता नंबर से अब पता पहले करता हूं कि मेरा खाता नंबर सही है या नहीं। तो मैंने अपना खाता नंबर यहाँ टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद खोजें बटन पर क्लिक करना है। तो खोजें बटन पर जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने खाता नंबर और यूनिक कोड हमारा लिखकर आ चुका है। अब हम जैसे ही उद्धरण पर क्लिक करेंगे, करने के बाद कैप्चा टाइप करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा जो पहले खाता नंबर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये खाता अब हमारा नहीं रहा है, ये किसी और का खाता नंबर हो चुका है। लेकिन वही चीज हमने बोला था कि गाटा नंबर हमें नोट करना है, तो हम गाटा नंबर से अगर सर्च करेंगे तो दोबारा से फिर हम सर्च करके बताते हैं आपको। जैसे रियल टाइम खतौनी पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो है अपने गाटा नंबर से सर्च करेंगे क्योंकि हमने अपने खाते नंबर में से गाटा नंबर नोट कर लिया था और वो हमने गाटा नंबर अपने इस वाले ऑप्शन में टाइप कर देना है। और जैसे ही खोजे बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद हम दोबारा से इसे सेलेक्ट करेंगे और उद्धरण देखें पर क्लिक करेंगे। कैप्चा टाइप करेंगे, करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नाम था गाटे नंबर से, जो हमारा गाटा नंबर था वो हमारा अभी वही खुल के आ रहा है जो हमारा पहले था। तो अभी रियल टाइम खतौनी में गाटा नंबर खसरा नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खाते नंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो आपको अगर अपना पुराना गाटा नंबर पता करना है तो जिस तरीके से मैंने बताया है वहां से अपना गाटा नंबर नोट कर लेना है और करने के बाद आपको जो उसी गाटे नंबर से अपनी फर्द को निकाल लेना है। नाम के द्वारा अब आप अगर सर्च करेंगे तो नाम और आपके सामने जो है यूनिक कोड लिखकर आ जाता है, जिससे आप क्लियर पता नहीं कर पाते हैं कि ये फर्द हमारी ही है या किसी और की है। तो ओल्ड बैक जाने के बाद आपको जो है अपने नाम से फर्द को सर्च करना है। सर्च करने में आपका जो खाता नंबर पुराना है उसके अंदर वो सभी गाटा नंबर लिखे हुए होंगे, उन गाटा नंबर को आपको नोट कर लेना है और बैक आने के बाद आपको उसी गाटा नंबर से आपको फर्द डाउनलोड कर लेनी है। ये था नया तरीका फर्द को निकालने का, जो अभी रियल टाइम खतौनी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।